हेलो साथियों, आज का वीडियो काफ़ी सुंदर है और मैं 43 नंबर का ये वीडियो कर रहा हूँ। अभी तक जो नहीं देखे हैं उनको पता है कि इससे पहले मैं 42 तक वीडियो कर चुका हूँ स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है ना। डेली जो है शाम में 6 बजे डलता है, ठीक है। देखिए, आज जो मैं लेकर आया हूँ ये सभी के सभी बीटीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। देख सकते हैं आप लोग, बीटीएससी में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। बीटीएससी में पूछे गए प्रश्न है, बीटीएससी में जो है पूछे गए प्रश्न है। देखिए, बीटीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग को आज देखेंगे कि किस प्रकार से बीटीएससी पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये बीटीएससी के एग्ज़ाम में, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग देख कर खुद भी जो है समझ सकते हैं कि कैसे बीटीएससी के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो 43 नंबर को शुरू करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती है, मतलब स्वास्थ्य के संवर्धन में कौन कौन से चीज़ें हैं जो योगदान करता है। विशेष रूप से त्वचा रोगों की रोकथाम, किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की आवश्यक को समाप्त करना, ठीक है। सामाजिक रूप से स्वीकार उपस्थिति सुनिश्चित करना, संक्रमण के जोखिम को कम करना और समग्र कल्याण को बढ़ाना। तो देखिए, स्वास्थ्य संवर्धन का जो सबसे अच्छा इसमें जो ऑप्शन है भाई, संक्रमण के जोखिम को कम करें और सभी के कल्याण को बढ़ाएं। तो स्वास्थ्य संवर्धन यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में बाल दुर्व्यवहार को रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यानी बाल दुर्व्यवहार और रोकथाम उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1998, 1955, 1950, 1974। तो राइट आंसर 1974 याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बताता है। भारत के प्रमुख स्वास्थ्य समस्या कौन सा बताता है। प्रदूषण, औषधि और एसटीडी में यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड में वृद्धि। ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन 1, 2 है, एक ऑप्शन 1 और 3 और केवल 2 और 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर ए होगा। भारत में जो समस्या बताता है प्रमुख, वो प्रदूषण का भी, दवाई का भी और एसटीडी का भी, तीनों समस्या जो है प्रमुख है भारत में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की कार्यान्वयन रणनीति निम्नलिखित किस सिद्धांतों को दर्शाती है। किस सिद्धांतों को दर्शाती है। स्वास्थ्य संवर्धन मॉडल, बायोमेडिकल मॉडल, सिस्टम सिद्धांत और पारिस्थितिक मॉडल। तो जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, ये सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला एक योजना है जो सिस्टम को सुधारने के लिए है, ठीक है। तो ये सिस्टम सिद्धांत को ऑप्शन सी राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे है, भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NPCP किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है। भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल एंड ट्रांसथियोरेटिकल मॉडल। तो माय डियर, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, तंबाकू नियंत्रण से होता क्या है, स्वास्थ्य में बेहतर होता है। तो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल आपका राइट होगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो कहता है विश्रांति, ठीक है ना, विश्रांति, विश्रांति की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। कार्य एक प्रकार, ठीक है, कार्य के प्रकार, संगीत सुनना, नहीं एक और नहीं दो और केवल एक, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है। कार्य के प्रकार, विश्रांति की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। कार्य के प्रकार पर या संगीत सुनना, किस पर निर्भर करता है विश्रांति की आवश्यकता। तो न एक और न दो, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्रांति की आवश्यकता, ठीक है। विश्रांति की आवश्यकता केवल कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशकों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है। हमसे पूछ रहा है
परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशन यानी शुक्राणु को नष्ट करने का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है। यानी शुक्राणु को दोष नष्ट करने के लिए कौन सा एक उपाय है जो उपाय जो है उसका दोष नहीं है, ठीक है ना। उन्हें योनि के उन क्षेत्रों में पेश किया जाना चाहिए जहां शुक्राणु जमा होने की संभावना है। वे गंदगी के अलावा मंद दाह, ठीक है, क्षोभ पैदा करते हैं। उनकी विफलता दर उच्च है। इनका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। अब मानिए कहता है कि परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशकों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कौन सा दोष नहीं है, ठीक है। तो देखिए इनका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। तो देखिए भोग के समय किसी भी समय जो है करने से ये जो है गड़बड़ है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, भारत में डैश के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली पेश की गई थी। कब की गई थी? तो 2002 से 3 में, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली जो पेश की गई वो 2002 से 3 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ माय डियर। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1948, 1955, 1950। बीटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है या नहीं है, इसकी जाँच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना की गई थी। वो कब? तो राइट आंसर 1972 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे आगे है कि देख लीजिए, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के जो है संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। क्या ये सही है ग्राम पंचायत के बारे में? यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो देखिए केवल एक, न तो एक न तो दो, एक दो दोनों, केवल दो। तो देखिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो ग्राम पंचायत होता है गलियों का निर्माण, मरम्मत, साफ सफाई और लाइट का व्यवस्था सबके लिए जिम्मेदार होता है। वो पेयजल के लिए भी जिम्मेदार होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया है नहीं, तो ये अपन गलत हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे कि बीसीजी की वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है? पता है आपको? खसरा, टीबी, टिटनस, चेकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीबी के लिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का जो है कार्य नहीं है? परिवार नियोजन, ठीक है, और संचरणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण। तो स्वास्थ्य टीम का काम कौन सा नहीं है? एक दो दोनों, न तो एक न तो दो, केवल दो और केवल एक। तो देखिए एक स्वास्थ्य टीम का जो यहाँ पे पूछ रहा है प्रकार, वो प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? तो न परिवार नियोजन इसका काम है और न जो है इसका काम जो है आपका कम्युनिकेशनल रोग पर नियंत्रण और निवारण करना है, ठीक है। तो इस स्वास्थ्य टीम के बारे में ऑप्शन न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, सब बीटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। गाँवों की समझ योजना तथा विकास के लिए, ठीक है ना, कौन उत्तरदायी है? गाँवों के समझ योजना और विकास के लिए कौन उत्तरदायी है? ग्राम पंचायत, एनजीओ, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और देखभाल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत ही है जो गांव के समझ योजना और विकास के लिए जो है उत्तरदायी है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है, स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भ अवस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम, उसके बाद है आपका 11। तो राइट आंसर 10 से 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं में ज़्यादा होती है
स्तनपान के द्वारा भी HIV का संचरण होता है, सही बात है। संक्रमित माता से उनके नवजात में HIV संचरण होने की संभावना लगभग 14 से 25% होती है, सही है, ठीक है। HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है, तो ये गलत है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये जो ए ऑप्शन दिया उसी को पलट के यहाँ दे दिया, तो ये तो सही है लेकिन डी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है, कब पहुंच जाती है? HCG की मात्रा अधिकतम कब हो जाती है? तो प्रेगनेंसी में 10 से 30 दिनों के बीच, प्रेगनेंसी में 60 से 70 दिनों के बीच, गर्भावस्था में 4 से 5 महीनों में, एंड गर्भावस्था में जो है 4 से 5 दिनों के बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 से गर्भावस्था के 60 से 70 दिनों के बीच में HCG की मात्रा अधिकतम पहुंच जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में कौन सा शामिल है? मूत्र त्यागने की परेशानी होना, सही बात है। पीठ दर्द होना, सही बात है। मल त्यागने में परेशानी होना, ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जब एक जेनाइटल प्रोलैप्स होता है तो उनमें सारे समस्या देखने को मिलता है, ओके। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? नहीं होता है। सर्विक्स कोमल हो जाना, ये तो होता है। सर्विक्स मुंह के ओठों की तरह महसूस होती है, मतलब सॉफ्ट, बिल्कुल। सर्विक्स का नीला रंग खराब हो जाता है, सही बात है। सर्विक्स नाक के टिप की तरह महसूस होती है, गलत। जब ये मुंह के ओठ की तरह हो गया तो नाक के टिप की तरह कैसे हो जाएगा? नाक के टिप तो टाइट होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, जबकि इस समय सॉफ्ट हो जाता है ओठ की तरह। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शरीर की कार्यकी स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया के संकेतक है। कौन सा संकेतक है? तो देखिए, शारीरिक कार्यकी स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण मनोवैज्ञानिक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया के संकेत है। शारीरिक जांच, निदान, चिकित्सा इतिवृत्ति, जीभ से संबंधित संकेत, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, जीभ से संबंधित संकेत, ओके। आगे है यहाँ पे, भारत में एकीकृत बाल विकास योजना कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में आया? तो आपको पढ़ा दिया 1975 में, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है? काउंसलिंग का उद्देश्य कौन सा है? क्लाइंट के मनोवैज्ञानिक सुविधा से बाहर आने में मदद करना, ठीक है, सही बात है। क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में, ठीक है, मदद करना, यानी क्लाइंट को उसको अपने निर्णय लेने में मदद करना, दोनों बात सही है। तो 1, 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे है यहाँ पे, भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952, 1966, 1978, 1943। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना जो है वो 1952 में की गई, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, भारत की केंद्र सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1988, 1961, 1950, 1976। तो कब किया गया दहेज निषेध? वो 1961 में, ओके। आगे है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे आता है अपना, बच्चों में कौन सा रोग श्वसन तंत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दस्त, फेफड़ों का कैंसर, एलर्जी और दम्मा। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा श्वसन तंत्र का समस्या अस्थमा, दम्मा पाया जाता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का सबसे मुख्य कारण कौन से तंत्र का रोग है? श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, पाचन तंत्र, गुर्दे। तो आपका श्वसन तंत्र, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। बच्चों के कान में दर्द होने का कारण क्या है? संक्रमण, सर्दी, कान के पर्दे में सूजन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त में से सभी होता है, ठीक है ना। आयरन देने का सर्वोत्तम माध्यम है मौखिक, चतुर्थ, IS और IC, SC सबक्यूटेनियस, ठीक है, और IM इंट्रामस्कुलर। तो सबसे जो अच्छा होता है मौखिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, बच्चों में लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस B, बिलिपरी, एट्रीसिया और मलेरिया। तो राइट आंसर होगा बिलिपरी जो है एट्रेसिया, बच्चों में लीवर सिरोसिस का सबसे मुख्य कारण है, ठीक है।
उसके बाद है बच्चों में पेराटाइटिस का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों में पेरोडाइटिस का मुख्य कारण होता है खसरा, गलसुआ, एड्स, टिटनेस। तो मम्प्स ये गलसुआ होता है जो पैरोटिड ग्लैंड को इन्फ्लामेंट कर देता है, ठीक है। बच्चों में लीवर की सूजन का मुख्य कारण क्या है? हृदय रोग, कुपोषण, संक्रमण और ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। तो बच्चे में उपरोक्त सभी के कारण जो है आपके हो सकता है यकृत में सूजन, ठीक है। तो इस प्रकार से आज भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किया। ये बीटीएससी एग्ज़ाम में सारे के सारे पूछे गए प्रश्न था जिसको मैंने आपको आज करा दिया, ठीक है। आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।